एक नंबर में पहले क्या दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है। यहाँ पे मान एक बार फिर से समझा देते हैं। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री है। यहाँ पे टेन थीटा, देखो साइन थीटा का मान 0 डिग्री का 0 होता है, 30 का 1/2, 1/√2, √3/2 और यहाँ पे कितना होगा 1 होगा। यानी साइन का 0 से शुरू होगा 1 तक, ये बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है। और इसी प्रकार से यदि कॉस की बात करेंगे, यहाँ रिवर्स कर दिए हैं, तो साइन का अपोजिट में कॉस, यानी कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, 30 डिग्री का इस प्रकार से 90 डिग्री का 0 हो जाएगा। लेकिन टेन की बात करें तो टेन का 0 1/√3 1 और उस वही √3 और यहाँ अपरिभाषित होगा। लेकिन इसी को हम टेन का अपोजिट क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट का यहाँ रिवर्स मार देंगे और इधर से करेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री हो जाएगा। बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। लेकिन साइन की बात करें, साइन का फिर क्या होता है, कोसेक होता है। तो यहाँ साइन का क्या होता है, कोसेक होता है और कॉस का क्या होगा, सेक हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, अपोजिट कर लेंगे। जैसे देखो 0/1 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं। यहाँ पे 1/2 है किसका, साइन का, तो कोसेक 30 का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब उल्टा देंगे, सिंपल हो जाएगा ना। चलो, और इसी प्रकार से इधर हम देख लेते हैं। यहाँ देखो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। एक नंबर में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन जो है साइन 60 डिग्री फिर कॉस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस कितना है 60 डिग्री। वहां से बोलेगा, ठीक है, निकाल के देखो। चलो, इक्वल टू साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 है ना, √3/2 और दो संख्या के बीच में कुछ नहीं तो गुना हो जाएगा। यहाँ पे cos 30, cos अभी जस्ट बोले थे, साइन यहाँ से तो cos उधर से, तो यहाँ देखो ये वाले cos आ गया तो कितना हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, प्लस साइन 30 का मान कितना हो जाएगा 1/2, cos 60 का कितना हो जाता है 1/2 ही चुका है। इसको हल कर लेंगे। √3 कितना होता है √9 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और √9 का वर्गमूल कितना होता है, ये 3 हो जाएगा हल करने पर, 3/4 प्लस 1/4। इसको आगे ही बना लेते हैं 4 और 4 का एलसीएम 4, तो यहाँ हो जाएगा 3 + 1 4/4, तो कितना हो जाएगा 1/1 का मतलब कितना हो गया 1। इसको हल करके कितना आया 1 आएगा। क्या ये ऑप्शन वाले हैं, नहीं ना, बस इस प्रकार से होगा। क्या इसको मिटा दें, देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, यही दिया हुआ है। चलो अब देख लेते हैं यहाँ 2 का 2 और tan स्क्वायर 45, तो सबसे पहले tan 45 का कितना होता है 1 हो जाएगा। 1 को क्या करना है स्क्वायर कर लेना है, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस इधर देखो √3 कितना होता है 2 होता है, √3/2 होता है। इसको क्या करना है स्क्वायर, माइनस साइन स्क्वायर, साइन 60 का कितना होता है √3/2 होता है, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। चलो 2 का 2, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस √3 9 और 9 का वर्गमूल कर लेंगे 9 का, तो हल करने पर कितना आता है, ठीक है 3 2 2 जा 4 माइनस यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो बाय 1 कर सकते हैं, 2 और 1 को गुना कर लेंगे 2, कुछ नहीं बाय 1 कर लो यहाँ पे इस प्रकार से। तो इसको हम क्या करेंगे भिन्नजोड़ बना लेना है, 1 4 4 का एलसीएम कितना होगा 4 हुआ, तो 1 4 जा 4 4 2 जा 8 प्लस 4 1 जा 1 3 1 जा 3 और 4 1 जा 4 3 हुआ। ये तो आपस में काट लो चाहे घटा लो, जैसे भी होगा वैसे हो जाएगा। इसको हल करके कितना आता है 2, राइट ना, तुम लोग देख रहे हो ना, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलो ये क्वेश्चन नंबर 1 का 2 था। चलते हैं आगे 3 नंबर में। अब देखो cos 45, ये साइन का इधर से तो cos का इधर से देखेंगे तो 45 कितना है 1/√2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेक 30, अब हम बोल चुके हैं जो साइन का कॉसेक होता है तो कॉस का सेक होता है, इसी में सारा चीज आ जाएगा। कॉस का सेक होता है तो भाई कॉस तो इधर से होता है, हमें चाहिए सेक 30, तो इसका मतलब कॉस 30 देखो कितना है इधर से √3/2, तो उल्टा देंगे तो सेक बन जाएगा तो 2/√3, क्लियर ना,
ठीक है, प्लस कोसेक 30, साइन का अपोजिट कोसेक होता है, तो देखेंगे साइन 30 का कितना है, साइन 30 का है 1/2, उल्टा देंगे तो कितना हो जाएगा 2/1 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा हल कर लेंगे, 1/√2 हो जाएगा, √3 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, √3 हो गया। इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, √3 हो गया। और अब देखो यहाँ पे कितना होगा, 2 प्लस 1 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2√3 हो गया। चलो आगे बना लेते हैं, नीचे थोड़ा कम जगह है, 1/√2 बट्टा, ये जो मेन बट्टा है इसका मतलब क्या होता है, भाग, भाग है तो गुना दे के उल्टा देंगे, ये अभी हर है, ये अंश है, इसको परिवर्तन करेंगे तो ये हमारा जो है अंश बन जाएगा और ये बन जाएगा हर, इस प्रकार से, ठीक है। गुना कर लेंगे 1 के साथ तो √3 ही होने वाला है, √2 और 2 को कर लेंगे तो कितना हुआ √2 अब प्लस √2 और √3 कितना हुआ 2√6 हुआ। इस प्रकार से यहाँ पे देखो ये आगे हल होने वाला नहीं है, लेकिन हाँ ये चीज हम कर सकते हैं, यदि ये आंसर नहीं होगा वैसे इसको छोड़ देंगे तो ये आंसर के रूप में आ जाएगा, लेकिन यदि ये आंसर नहीं होगा तो इसको करेंगे हरों का प्रमेयकरण, हरों का प्रमेयकरण करेंगे तो क्या करना है, सो देखो ध्यान से, यही सेम चीज यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, फिर हल करेंगे, ठीक है। ये जब डबल वाले होते हैं तो प्लस है तो यहाँ पे क्या करना है, माइनस देना है और सेम चीज लिख देना है, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 प्लस 2√6, लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ चिन्ह उल्टा करना है, सेम चीज यहाँ भी लिखना है ना। इस प्रकार से इसको अब क्या करेंगे, हल कर लेंगे। हल करने पर देखो √3 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कर ही लेते हैं तो कितना हुआ 2, 3 दूना 6 हुआ भाई, रूट के अंदर में 6 हो जाएगा, फिर माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, इसको मल्टीप्लाई, 36 कितना होता है 18 होता है, 2 ये रूट वाले अंदर में गुना हो जाएगा तो 18 हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या करने हैं, a प्लस बी सेम है a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। कहने का मतलब इस प्रकार से इसको भी स्क्वायर कर लेंगे माइनस इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, इस प्रकार से क्या गया, कहाँ गया, a हो चुका था, b ये रहा स्क्वायर कर लेंगे। देखो जगह तो है नहीं, आगे आगे बना लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखो इसको हम हल कर सकते हैं, यहाँ पे √6 है, √18 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2√6, लेकिन 18 को यदि हम तोड़ना चाहें ना तो ये टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, सो देखो 9 दूनी 18 होता है, कितना होता है 9, तो 3 गुना 2, इस प्रकार से 2 ठो का 1 ठो बाहर निकलता है तो 3√2 बचता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम पहले लिख चुके हैं और माइनस लिख देंगे, और इस 18 को यदि हम 3√2 के रूप में लिखेंगे तो 2 बच जाएगा, 2 और 3 2 तिया 6, 6√2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ लेंगे, 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल इधर, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, तो 4 दूना कितना होता है 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 दूना 4 ये हो गया और 3 यहाँ होगा 6 हो जाएगा, 6 का 36 और 6 का वर्गमूल 6, तो 6 और 2 दूना 4, 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया 24 हो गया। क्लियर। चलो ठीक है, आगे इधर बना लेते हैं नीचे वाले, तो 2√6 और ये बाहर हो गया तो इसको अभी ऐसे लिख देंगे या कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यदि कॉमन ले लेते हैं 2 तो बच जाएगा √6 और यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो माइनस के साथ कितना 2 तिया 6, 3√2 बच जाएगा। यहाँ पे देखो 8 माइनस 24, इसको घटा देंगे तो कितना होगा 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, कितना होगा माइनस में 16 होगा, ठीक है। 2 से तो ये कट जाता है, चाहे तुम 2 से काटो फिर माइनस कॉमन लो, नहीं तो यहीं पे हम यदि माइनस कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना, ये हमारा माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा। चलो अब माइनस माइनस काट देंगे, 2 से 2 8 16। आगे बढ़ जाते हैं तो ये प्लस वाले पहले लिखो और माइनस वाले बाद में लिखो, बट्टा कितना हो जाएगा 8। ये इस प्रकार से हम बना सकते हैं, चाहे एक स्टेप में बनाओ चाहे 4 में बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। चलो ये इसको स्क्रीनशॉट कर लो। 1 का 4 में देखो, अब देख लेते हैं साइन 30, साइन 30 का कितना है 1/2, tan 45 का कितना है 1 है, माइनस कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है भाई, तो साइन यहाँ पे देखो ये अभी हमें 45 चाहिए तो इधर से देखो साइन का कॉसेक होता है, साइन ये रहा 45, 1/√2, तो इसको अपोजिट कर लेंगे, उल्टा लेंगे तो कितना होगा √2 होगा, है ना, प्लस √2, ठीक है। 60 चाहिए ना, अच्छा 60 चाहिए हम, ये तो हो चुका था, ठीक है।
कोसेक 60 चाहिए, 60 यहाँ से √3/2 तो कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, बाय यहाँ देखो सेक 30 कॉस का सेक होता है तो कॉस का देखो कॉस इधर से देख लेते हैं, 30 का कितना होता है √3/2 होता है ना। इसको अब उल्टा देंगे 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद cos 60 साइन का साइन और फिर cos होता है, cos इधर से देखेंगे हमें चाहिए कितना cos 60 चाहिए, इधर से देखेंगे cos का कितना है 1/2 है तो उसको अपोजिट करेंगे, चूंकि हमें चाहिए अच्छा cos ही है, cos ही है तो 1/2 ही लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे कितना चाहिए हमें cot 45 और cot का चाहे 10 का 1 ही होता है, इधर से देखो चाहे इधर से देखो 1 ही होता है। क्लियर, इसको कुछ नहीं तो बाय 1 कर लेते हैं तो सुविधा होगा भिन्न जोड़ भिन्न घटाव बनाने में है। इसको हम फ्रैक्शन बना लेंगे 2 1 और √3 का एलसीएम कितना होता है 2√3, 2 1 और √3 का 2√3 होता है। 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, यहाँ दिखा देते हैं ये √3 बचेगा 1 के साथ। ठीक है, यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे तो 2√3 और 1 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 कैंसिल हो जाएगा, या डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, 2 2 जा 4 हुआ। यहाँ पे ऊपर वाले हो चुका है, अब क्या करना है नीचे वाले ये तो √3 2 और 1 का एलसीएम कर लेंगे तो कितना होगा भाई यहाँ भी वही होगा 2√3 होगा। ठीक है, अब देखो √3 कैंसिल हुआ तो 2 बचा, 2 2 जा 4 हुआ, प्लस 2 2 कैंसिल तो √3 हुआ, √3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 होगा। यहाँ पे देखो 1 और 1 के साथ डिवाइड करेंगे 2√3 और 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उतना ही होने वाला है। इस प्रकार से अब क्या कर लेंगे सो देखो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे, यहाँ काट भी सकते हैं बट काटना नहीं, हम बता देते हैं। देखो इसको पहले लिख लो तो √3 + 2 √3 - 4 बाय कितना 2√3। ठीक है, यहाँ पे देखो जहां भी बड़ा वाले बट्टे होते हैं अपॉन होता है उसको हम गुना देके उल्टा देते हैं, इसको उल्टा देंगे। ठीक है, तो ये ऊपर चला आया और ये नीचे चला आया, 4 + √3 + 2√3। अब ध्यान से देखो ये सेम है, ये तो आपस में कट गया और इसको बनाएंगे तो ये बचा है √3 2√3 यानी 1 और 2 3 हुआ यानी 3√3 हुआ -4। ठीक है, और इसको गुना चाहिए, चलो इसके साथ नीचे में 1 के साथ गुना करेंगे तो उतना ही होगा ना, तो ये भी उतना ही होगा। यहाँ पे देखो 4 और प्लस कितना 1 और 2 3 हुआ। ठीक है, 3√3 हुआ। इस प्रकार से बस ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस है, इसको इधर करेंगे तो ये बन जाएगा कितना 3√3 और +4 वही है, सेम है। इसको फिर चेंज करेंगे तो इसको भी चेंज कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं, ये उतना ही होगा। हल थोड़ा सुविधा होता है इसलिए प्लस है तो माइनस कर लेंगे और यहाँ पे 3 सेम, यहाँ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब देखो सेम बन गया। देखो सेम यही है ना, a - b यानी क्या हुआ a - b का होल स्क्वायर हुआ। इसको यदि तोड़ना चाहेंगे तो हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a - b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab। ठीक है, यदि माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लागू कर देंगे और -b² होता है बाय कितना होगा a + b इंटू a - b का होता है a² माइनस है बिल्कुल -b²। फिर इसको हल करेंगे, आगे कर लेते हैं, यहाँ स्पेस कम है तो कितना इसको हल करेंगे a² तो 3 तिया 9, 9 का वर्गमूल 3 और 3 तिया 9, 9 तिया कितना होता है 27 माइनस कर लेंगे, गुना कर लो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 √3 होगा, प्लस 4 चौक 16 बट्टा देख लेते हैं कितना होगा तो 3, यहाँ वर्गमूल 3 होगा 9 का और 3 तिया 9, 9 तिया 27 यहाँ भी होगा, -4 चौक 16 यहाँ होगा। फिर क्या करना है 27 और 16, ये देखो 27 16 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 2 1 3 1 4 43 हुआ माइनस इतना। ठीक है, आगे 27 में से 16 को घटा देना है, ये 27 हुआ तो कितना होगा 9 नहीं 11 होगा शायद 27। ठीक है, 7 में से 6 को घटा दे 1 2 में से, ठीक है उसको घटा देंगे तो 11 हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर, तो देख लो यही आंसर होगा है।
नहीं है। चलो, क्या मजा आ रहा है? ठीक, अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ देखो 5 का 5 हुआ, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, यहाँ से देखो कॉस का ये है 60 डिग्री, कितना है 1/2 है। इसको क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है, +4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। भाई सेक किसका होता है, कॉस का सेक होता है। तो देखेंगे कॉस 30 का कितना है, कॉस 30 का ये रहा कॉस इधर वाले हैं तो √3/2 है। लेकिन इसको अपोजिट करेंगे तो 2 बट्टा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2/√3, बल्कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर ही देंगे। माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 चाहे कॉट एक ही होता है तो एक का स्क्वायर हो गया, बाय कर लो, ठीक है, इक्वल टू यहाँ दो साइन स्क्वायर 30 यानी साइन 30 का 1/2 होता है, 1/2 स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 का ये रहा √3/2 हुआ, इसको भी स्क्वायर कर लेंगे, हल कर लेंगे। यहाँ पे देखो 5 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 2 जा 4 हुआ, +4 इंटू 2 2 जा 4 और √9 9 का कितना होगा 3 होगा, -1। इस प्रकार से आगे बढ़ जाते हैं, 1 2 2 जा 4 प्लस 9 का 3 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ। इस प्रकार से हल कर लेंगे, 5 1 जा 5/4 प्लस 4 4 जा कितना हुआ 16/3 1/1 हुआ। यहाँ पे देखेंगे 4 4 हुआ, चलो इसको हम वैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट जोड़ भी सकते हैं, या इसको फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी रहने देते हैं, ठीक है, आगे बना लेते हैं क्योंकि नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये वाले बड़ा वाले बट्टे हैं, देखो 4 3 और 1 का एलसीएम कर लेंगे तो कितना होगा भाई 12 होगा, 12। ठीक है, तो कितना होगा 4 से डिवाइड करेंगे तो है 4 3 जा 12, 3 हुआ, 4 तिया 12 3, तो 5 को गुना कर लेंगे तो 5 तिया 15 हुआ, प्लस 3 चौक 12 4 हुआ, तो 16 को 4 के साथ गुना करेंगे 64 हुआ, माइनस 1 से डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो 12 होगा, और 1 और 12 को गुना कर लेंगे 12 हो जाएगा। यहाँ देखो इसका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, और इसको ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ नीचे आ जाते हैं 15 और 64 को जोड़ लेंगे। ठीक है, 15 64 को जोड़ लेंगे और 12 को घटा लेंगे तो कर लेंगे 15 और 64 को जोड़ लेंगे, 5 4 9 6 1 7। अब 12 को क्या कर लेना है, घटा लेना है, 9 में से 2 लेस कर देंगे तो कितना होगा, चलो ठीक है, इतना होगा 67। कितना हुआ 67, ये बट्टा कितना 12। ठीक है, अब चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, 3 1 कितना हुआ 4 4 4। चलो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, तो 67/12 गुना देके उलट देंगे तो भाई वही सेम हो जाएगा। 4 4 वैसे भी यहाँ भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं, और ये आपस में कटने वाला नहीं है, तो इतना हुआ 67/12, 67/12 हो जाएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से अब कितना है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। ठीक है, देखो 2 का फर्स्ट में जो है यहाँ पे है 2 10 30 डिग्री, कितना है 2 10 30 डिग्री बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर, यही चीज दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे सब इसी में छुपा हुआ है, बस ट्रिक टेक्निक से क्या करेंगे, यहाँ पे इसे निकाल लेंगे आराम से, जिससे कुछ भी नहीं होता है, याद भी नहीं है, वो भी देख लिया ना 2 चीज से कैसे निकलता है। अब देखो 2 10 30 डिग्री है तो 2 का 2 और 10 30 का मान कितना है, यहाँ देखो 1/√3, क्या इसका स्क्वायर नहीं ना जी, अच्छा 1 का 1 प्लस 10 30 का तो अभी आया था 1/√3, तो क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, आगे हल कर लेंगे, यहीं पे कर लेते हैं। देखो 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 बाय कितना होगा 1 का 1 और 1 1 1 और √3 9 का कितना होगा 3 होगा। चलो आगे ही हल कर लेते हैं, तो 2/√3 हुआ, भाई यहाँ पे देखो कुछ नहीं तो बाय 1 हुआ, इसको हल करना सीखो। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, 1 3 जा 3, इसलिए 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3। समझ में आया, 1 से 3 भागा देंगे, कितना भाग देना है 3 में तो 3 होगा, और 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस
तीन तीन कितना हुआ, कैंसिल हुआ, या तीन एक का तीन एक हुआ, इसलिए एक एक को गुना करेंगे तो एक होगा। यहाँ पे बना लेते हैं, जगह है, चलो भाई यहाँ बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कितना है, 2/√3 है। यहाँ पे 3 और 1 कितना, 4/3 हुआ ना, तो उसको उल्टा देंगे गुना देके, तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ गया। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 है ना, तो कितना हो, ऊपर में 3 और नीचे में 2√3। ये आंसर है। यदि नहीं है तो हरों का प्रमेयकरण करेंगे। तो हरों का प्रमेयकरण कैसे करेंगे, 2/√3 है, सिंगल होता है तो ऊपर नीचे सेम से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो जब गुना कर लेंगे तो कितना होगा, देखो 3 2 जा 6 होता है, तो 6√3 और 2 2 जा 4 कितना हुआ, 4 और √3 √9, 9 का कितना हुआ, 3 हुआ। दो संख्या के बीच में या गुना भी कर सकते हैं, डायरेक्ट 12 लिख सकते हैं। तो यहाँ कट जाएगा कितना से, 3 3 एक 3 3 दूना 6, 2 एक 2 2 दूना 4। तो इस प्रकार से √3/2 आया आंसर। तो यहाँ √3/2 आया, बट इसमें 4 ऑप्शन ABCD था, लेकिन ABCD ऑप्शन क्या है, क्या ये है या इसका मान है, सो देखना पड़ेगा। तो देखो इसमें जो है साइन 60 है, ऑप्शन क्या क्या है सो देख लो। साइन 60 डिग्री है, इसके बाद है कॉस 60 डिग्री है, इसके बाद टेन 60 डिग्री है और साइन 30 डिग्री है। इसमें से क्या होगा, तो आप जानते हैं √3/2 इसमें से किसका आता है, साइन 60 का। हाँ, तो ये ए ऑप्शन हो गया, यहाँ पे ए डाल दीजिए और तब ये आंसर हो चुका है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं लिखना है तो लिख लेंगे ए आंसर, ये साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बस हो चुका है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हल करेंगे तभी जाकर निकलेगा ABCD कौन सा ऑप्शन होगा। देखो 1 - 10 45 का 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर ऊपर लिखा हुआ है, देख लो 1 प्लस यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, चलो भाई यहाँ भी स्क्वायर ही कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। 1 - 1 1 + 1 0 हुआ, और यहाँ पे 1 + 1 का कितना होता है 2। तो भाई 0 में कोई भी चीज से भागा देते हैं किसी भी संख्या से, तो कितना होता है 0 होता है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा, इसमें 0 डिग्री है क्या, इसमें 0 लिखा हुआ है, नहीं 0 है, 0 है, बिल्कुल होगा। देखो डी में तो है, अरे अनरा सब नहीं देखता है, कहाँ ध्यान है, डांस देखता है रे, हैं डी है। चलो हो चुका है, इसमें और कितना है, 2 है, इसको समाप्त करेंगे, ये 2 नंबर है, हो चुका है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यहां देखो sin 2a = 2 sin a। यहां पे क्या कहता है, जो तब सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा, भाई a बराबर a का मान 0 देंगे ना, तो 0 को कोई भी संख्या से यदि गुना करते हैं, यहाँ भी साइन 0 हो जाएगा, और यहाँ भी 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी साइन 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या डायरेक्ट में एक कर लो 0, 0 है ना, 0 डिग्री, ठीक है 0 डिग्री मान रखेंगे तो दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब 4 नंबर देखते हैं, और ये लास्ट है। ठीक है, ये लास्ट है, यहां पे है 2 10 30 डिग्री बाय 1 - 10 स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर क्या होगा, cos 60 sin 60 tan 60 और sin 30। इसमें से कौन सा होगा, हल करेंगे। देखो 2 tan 30 का 1/√3 बाय 1 माइनस tan 30 का 1/√3, बट इसे स्क्वायर में है ये, तो कितना होगा 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2/√3 बाय ये, और यहाँ पे 1 - 1 1 1 और √3 9 9 √9 9 का 3 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे, यहाँ पे कर लें, चलो तो 2/√3 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे बाय है, चलो अभी हम बाय कर लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो बाय 1 कर लेंगे, 1 और 3 का एलसीएम 3 हुआ, तो 1 3 या 3 तो 3 - 1 इस प्रकार से हुआ। ठीक है, आगे तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, यहाँ देखो इस प्रकार से होगा 2/3 हल कर लेंगे
2/√3, जहाँ बड़ा वाला बट्टा होता है वहाँ गुना देके उल्टा लेंगे 3 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, 2 2 तो कट ही जाता है, तो कितना हुआ 3/√3। लेकिन बस ये आंसर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अंशों हरों का परमीकरण कर लेंगे, √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 3√3, √3 √3 √9, 9 का 3 हुआ, 3 3 कैंसिल हुआ तो √3। अब हमें बताओ √3 किसका मान है, देखो यहाँ पे 10, क्या 10 60 डिग्री ऑप्शन में है, तो यहाँ पे 10 सी में है, बिल्कुल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो है आज कितना एक्सरसाइज 8.2 का 1 से लेके 1 का ऑल और 2 का ऑल अभी हो चुका है।